आज हम यहाँ चपदार तालाब का पानी पीने नहीं बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ लड़ने आए हैं जो इंसान को इंसान से अलग बनाता है। ये रूढ़िवादी लोग हमें तालाब के पास तक नहीं जाने देते। क्या ये हमें पानी पीने देंगे? हमें डर लगता है, ये लोग हमें मारेंगे। हम क्या करें? डर को त्यागो, जो डरेगा वो मरेगा। हो और अपनी शक्ति को पहचानो। बाबा साहब, आज हमारी इतिहास पूछी और हमारी आंखें भी खुली हैं। ये रूढ़िवादी लोग का कहना है कि हम महिलाओं का बराबरी का कोई हक नहीं। हम क्या करें? मैं एक ऐसा कानून लाऊंगा जिसमें बेटियों को पिता की संपत्ति में हक और महिलाओं को समाज में जीने का बराबरी से अधिकार मिले। बाबा साहब, क्या पुरुष इसे स्वीकार करेंगे? उन्हें करना होगा। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसकी महिलाओं के हाथ बेड़ियों से जकड़े हों। स्त्री और पुरुष समाज की गाड़ी के दो पहिए हैं, उन्हें समान होना ही होगा। बाबा साहब संघर्ष करो, बाबा साहब संघर्ष करो। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये केवल समय का कालखंड नहीं था, यह सदियों के अन्याय को मिटाने का महापर्व था। जो बालक कभी स्कूल के बाहर टाट पर बैठकर प्यासा रहता था, आज आधुनिक भारत की नीयत जी चुका था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की आत्मा को एक ऐसा लोकतांत्रिक कवच दिया जहां अब जन्म नहीं, कर्म और अधिकार की प्रधानता होगी। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत का संविधान प्रस्तुत किया। अब मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आमंत्रित करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक दस्तावेज को राष्ट्र को समर्पित करें। आदरणीय सभापति महोदय एवं मेरे देश के नागरिकों, आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। यह केवल एक दस्तावेज को पारित करना नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करना है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासियों के जीवन में प्रवेश करेंगे। हमारे पास राजनीतिक समानता तो होगी, परंतु हम सामाजिक और आर्थिक असमानता में ही रहेंगे। मैं आपको लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए 3 चेतावनियां देना चाहता हूं। पहली बात, हमें संवैधानिक रास्तों पर ही चलना चाहिए, आंदोलनों के रास्तों को त्यागना चाहिए। संवैधानिक रास्तों के होते हुए यह केवल अराजकता के व्याकरण के अलावा कुछ भी नहीं। हम इन्हें जितनी जल्द त्याग दें हमारे लिए उतना ही बढ़िया। दूसरी बात, हमें सर स्टीवर्ट मिल की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता को कभी किसी महान व्यक्ति के चरणों में समर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे ऐसी शक्ति देनी चाहिए ताकि वह हमारी संस्था को नष्ट करने में सक्षम हो। जीवन में भक्ति आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है, परंतु राजनीति में भक्ति हमें निश्चित ही पतन की ओर ले जाएगी। तीसरी और आखिरी बात, हमें राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित करना होगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ता 3 अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक त्रिमूर्ति का संघ है। समानता के बिना स्वतंत्रता मुट्ठी भर लोगों का प्रभुत्व पैदा करती है, जबकि स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देती है। अंत में
हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम एक सामाजिक राष्ट्र में नहीं बने, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए इन बाधाओं को दूर करना होगा। अतीत में हमने अपनी स्वतंत्रता अपनों के विरोध अतीत में अपनी स्वतंत्रता अपनों के दोगलेपन के कारण ही खोई थी। आइए निश्चय लेते हैं कि हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। हम अपनी खून की आखिरी बूंद तक आजादी के प्रति दृढ़ रहेंगे। जय हिंद। 50 का यह दिन केवल एक कानून के समर्पण का नहीं बल्कि एक युग के परिवर्तन का साक्षी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि महानता भाग्य की लकीरों से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और शिक्षा की अखंड शक्ति से प्राप्त होती है। वे केवल एक संविधान निर्माता नहीं थे बल्कि वे करोड़ों उन लोगों की धड़कन थे जिनकी आवाज सदियों तक दबाई गई। वे आधुनिक भारत के मसीहा थे जिन्होंने लोकतंत्र को केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि संस्कार बनाया। उनका जीवन एक जलती हुई मशाल है जो हमें अपने अंधकार से प्रकाश की ओर और गुलामी से सम्मान की ओर ले जाती है। आज उनकी 135वीं जयंती के पावन अवसर पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं।